हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो मोस्ट डिमांडेड वीडियो। हर बार जब यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम आने को कुछ ही दिन बचे होते हैं तो लर्नर्स डिमांड करते हैं कि मैम एक वीडियो बना दीजिए, स्ट्रैटेजी बता दीजिए, 10 दिन में कैसे रिवीजन करना है, कैसे दिमाग में चीज़ों को बिठाना है और कैसे अपने स्कोर को बूस्ट करके आना है एग्जाम में। इन चीज़ों के बारे में बता दीजिए। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो भी ये 10-12 दिन बचे हैं, ये वीडियो अपलोड हुआ है 21 को, राइट, यानी कि आपके पास 22 से लेकर 2 जनवरी तक दिन बनते हैं आपके 11-12 के नियर बाय, है ना। तो इन दिनों की पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी 22 तारीख से शुरू करके 2 जनवरी तक की, ठीक है। क्या इन दिनों में कैसे कैसे करना है ताकि आपके मार्क्स बूस्ट हो सके। ये आज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो रहेगा। इसके बाद आपके जिस दिन 3 को एग्जाम है, 3 जनवरी को यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, उसके 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाऊंगी लास्ट मिनट मोटिवेशन वाली, जिसमें आपको एग्जाम वाले दिन एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है और किन किन चीजों को ध्यान में रख के एग्जाम वाले दिन उन 3 घंटों को यूटिलाइज करना है ना। उन चीजों के बारे में टिप्स बताऊंगी। और ऑब्वियसली मोटिवेशन तो लास्ट मिनट बहुत मशहूर है आप सब लोगों में, सिमरनजीत मैम का, है ना। तो वो उस पर वीडियो 1-2 दिन पहले बनेगी। तो ध्यान से आज की इस वीडियो को सुनना, साथ में कॉपी पेन पकड़ लो, जो जो टेक्निक्स बता रही हूँ उसको फॉलो करना। ऑब्वियसली सक्सेस स्टोरी में हमारी आप आओगे ही आओगे अगर इन चीजों को फॉलो कर लेते हो जो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए, लेट्स सी। सबसे पहले ये मेरी एप्लीकेशन का लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हमारा जो जून 2025, दिसंबर 2025 के कॉम्बो बैचेस भी अवेलेबल हैं। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट पेपर 1 और यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए इस बार आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, जल्दी ही आपको वो बताने जाऊंगी, ठीक है। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे आरपीएससी का या एमपीपीएससी का, जेकेपीएससी का, इनके असिस्टेंट प्रोफेसर के, पीजीटी के, सेट लेवल के एग्जाम्स के कोर्सेज, आरबी, ग्रेड बी, डीपीआर, गेट इकोनॉमिक्स, तमाम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोर्सेज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है विद बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट फैकल्टी, ठीक है। सो देखिए, इसको थोड़ा ब्लैक करना पड़ेगा बिकॉज वाइट स्लाइड पर ना प्रॉब्लम होती है। चलो, तो देखिए ध्यान से समझिए। हम स्टार्ट करते हैं 22 तारीख से। 22 दिसंबर से आपका ये रिवीजन, किसकी बात कर रही हूं मैं, यूजीसी नेट पेपर 1 भी आएगा इसमें आपका, और ए पेपर 2 इकोनॉमिक्स, है ना। ये है चीजें हमारे पास। अब मैंने यहाँ पे जो पेपर 1 है, इसके मैं 10 यूनिट्स रिवीजन के लिए कंसीडर नहीं करूंगी, इसमें रिवीजन के लिए 8 यूनिट्स कंसीडर करूंगी। तो रीजन बीइंग, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन वाला यूनिट होता है उसमें कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती, बेसिकली उसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना। और प्रैक्टिस आई थिंक आपने अभी तक तो कर ही ली होगी। प्रैक्टिस अगर कोई बची है तो उसको आज के दिन के अंदर अंदर खत्म कर दो, बिकॉज अब ये रिवीजन का टाइम है आपका, ठीक है। कि कॉम्प्रिहेंशन हो गया या डाटा इंटरप्रिटेशन, ये चीजें प्रैक्टिस मांगते हैं, इसमें कुछ रटने वाला, कुछ रिवाइज करने वाला नहीं होता। डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं रिवाइज करने वाले, वो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाले यूनिट में उसको हम एडजस्ट करके 8 यूनिट्स यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। फिर आपका जो इकोनॉमिक्स है, इसके भी मैं 8 यूनिट लेके चलूंगी, बिकॉज इसमें जो मनी एंड बैंकिंग है उसको आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ कंसीडर करोगे, एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स को हम इकट्ठा कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली इसके टोटल में 8 यूनिट्स लेके चल रही हूँ, क्लियर। अब हमको क्या करना है, एक दिन में 2 यूनिट्स पकड़ने हैं। ऑब्वियसली देखिए, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरा पेड बैच ले रखा है, जो मेरे साथ पढ़े 6 महीने से पढ़े हैं, पूरे मेरे बैचेस देखे हैं, मेरी क्लासेस देखी हैं सबने। और एक ऐसे स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मेरा कोई भी कोर्स वगैरह ज्वाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। ध्यान से अब बात सुनो। चाहे अब मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हैं, है ना, आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, जैसे मैं अक्सर ही रिकमेंड करती हूँ आपको क्लासेस में, वो नोट्स भूलने वाली चीज़ों के आपने बना रखे होंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं, कोर्स वगैरह नहीं लिया, तब भी ऐसे नोट्स आपने बनाए ही होंगे, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो जो नोट्स आपने बना रखे हैं भूलने वाली चीज़ों वाले, सभी यूनिट्स के, उन नोट्स को अब यहाँ पे आपको लेके चलना है, ठीक है। मैं जैसे 2 यूनिट्स बोल रही हूँ, अब ये आपकी मर्जी है। अब 2 यूनिट्स का मतलब ये भी लगा सकते हैं कि 1 यूनिट पेपर 1 का, 1 यूनिट पेपर 2 का, अगर आपको ऐसे सही लगता है। मगर मुझे पर्सनली ऐसे सही लगता है कि अगर मैं लेके चलूँ 2 यूनिट्स, या तो वो पेपर 1 के हो या तो वो पेपर 2 के हो,
मुझे ऐसे पर्सनली, बिकॉज उससे फ्लो नहीं खराब होगा, कुछ चीजें पेपर 1 की पढ़ ली, कुछ चीजें पेपर 2 की पढ़ ली, दिमाग में घूमने लग जाए, मिक्स हो गया सिस्टम। अगर हम दोनों यूनिट्स एक ही पेपर के लेके चलेंगे दैट विल बी बेनिफिशियल, ठीक है। तो अब जैसे मैंने इकोनॉमिक्स के मान लो यहाँ पे 2 यूनिट्स ले लिए, अब जो आपने वो नोट्स बनाए थे यहाँ पे जो भी मेरी क्लासेस देखे, जहां से भी बुक्स पढ़कर आपने बनाया कुछ भी, वो नोट्स अब यहाँ पे आप रिवाइज करेंगे। रिवाइज अच्छी तरह से रिवाइज, इस तरह से रिवाइज करना है कि एक भी पॉइंट आंखों से ओझल ना हो पाए। अब मुझे नहीं पता कि दूसरे लर्नर्स ने कैसे नोट्स बनाए होते हैं, बट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है, उनको मैंने इस तरह रिकमेंड करती हूँ हमेशा कि जो जो चीजें मैं वीडियो में बोलती जाती हूँ, स्लाइड पर लिखती जाती हूँ, वो सब आपके नोट्स में होनी चाहिए। चाहे आपने वही जो आपको सॉफ्ट कॉपी कोर्स में मिलती है, चाहे आपने वही डाउनलोड की हुई है, उसमें भी बड़े पॉइंट्स लिखे होते हैं स्लाइड्स पर। मैंने मतलब वो एक एक पॉइंट को आपने देखना है, मतलब उसको जल्दबाजी में नहीं करना फटाफट, अच्छा इसमें ये है, इसमें एक एक पॉइंट गौर से पढ़ना है, समझना है, और इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से उसको दिमाग में बिठाना है कि टिल एग्जाम अगर आप दोबारा ना भी पढ़े तो ये चीज आपको भूले ना। बात समझे? किसी तरह उन चीजों को, अब एक पेज को चाहे 5 मिनट 10 मिनट लगाइए, 15 मिनट लगाइए, इस तरह से पढ़ना है कि वो चीज जो आपने अभी पढ़ ली, अगर बाई चांस दोबारा पढ़ने को नहीं मिलती एग्जाम तक, वो भूले ना, दिमाग में सब पोजिशन से बिठा लीजिए उस चीज को अच्छे से। बुक्स एंड ऑथर्स के नाम हैं, ठीक है, जर्नल थ्योरी केन्स ने दी है, ये वाली बुक इसने दी, मतलब उन चीजों को दिमाग में बिठा लीजिए। अगर फिर भी आपको ऐसी कुछ चीजें लगती हैं उन नोट्स को पढ़ते वक्त कि भाई ये चीज मुझे एग्जाम तक याद नहीं रहेगी, मुझे भूल जाएगी, उसको आप अलग एक नोट पैड में या कहीं भी कॉपी पर अपनी लिख लीजिए, ठीक है। मान लो वो इंडियन इकोनॉमी का डाटा है कुछ, या कुछ आपके ऑथर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो चीजें जो आपको लग रही है कि आज पढ़ लूंगी, नहीं, ये चीजें मुझे एक दिन पहले पढ़ने की जरूरत है, 6 बजे एग्जाम है, मुझे 5 बजे भी इनको पढ़ने की जरूरत है, तभी दिमाग में बैठ पाएंगी, अदरवाइज भूल जाएगी। कुछ भी है, फार्मूले है पेपर 1 के पेपर 2, कुछ भी ऐसी चीजें, ठीक है, उनको यहाँ पे लिखना है आपको। लिख लिया दोनों यूनिट्स के, लिख लिए, ठीक है। अब इसको छोड़, ये हो गया काम। अब अगला दिन आओ, ठीक है। टोटल हमने ये 8 दिन लेके चलने है ना, 2-2 यूनिट्स, मतलब टोटल 8 दिनों में हमारे 16 यूनिट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। कितने? 16 ही है ना, 16 कवर हो रहे हैं। और हर एक एक दिन जब आप ये यूनिट्स कर रहे हो, चाहे आप पहले पेपर 1 पकड़ो, चाहे पहले पेपर 2 पकड़ो, चाहे एक एक यूनिट दोनों का एक एक दिन पकड़ो, ठीक है। तो हर एक एक दिन आपने कुछ ऐसे नोट्स तैयार किए हुए हैं, ये नोट ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, ये सिर्फ मान लो एक दिन के आपका 1 पेज से ज्यादा नहीं इसमें होना चाहिए, बहुत 1 पेज भी ज्यादा बोल रही हूँ, आधा पेज को, मतलब सिर्फ वो चीजें जो आपको लग रही है कि अगर आज पढ़ ली तब तक भूल जाएंगे। बात समझे ना, ऐसी चीजें तो बना लिए। अब आपका आया 9th डे, ठीक है। इस 9वें दिन सारा पेपर 1 पढ़ लीजिए, सारा पेपर 1 पढ़ लीजिए, और 10th डे सारा पेपर 2 पढ़ लीजिए। कहने का मतलब कि जो हमने 8 यूनिट्स पेपर 1 के यहाँ पे पढ़े थे ना, अब क्या होता है असल में, जब आप, मैंने आपको पहले क्या बोला था कि आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, एक एक पेज को आप 10-15 मिनट भी दे दो, है ना, मतलब 20 मिनट भी दे दो, आराम से पढ़ना है एक एक चीज को। जब आपने ये चीज एक बार आराम से पढ़ ली हुई है ना, है ना, जब आप इस चीज को दोबारा पढ़ोगे ना, इस 9th डे को, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको देख के लगेगा हाँ मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी, बस इस तरह से करना है उसे, है ना। मतलब अगर 8 यूनिट हैं तो मतलब आपका लेके चलो कि 8 घंटे में वो खत्म हो जाए, 1 घंटे में 1 यूनिट आपका रिवाइज हो जाए सारा, वो 1 घंटे में 1 यूनिट आपका सारा रिवाइज हो जाए, जो आपने यहाँ पे ज्यादा टाइम देके लगाया था, किया था उसको। बात समझ में आई? वो चीज 1 घंटे में आपकी खत्म हो जानी चाहिए। यहाँ पे चाहे उसने आपको आपने उसको 4 घंटे दिए हुए, है ना, यहाँ पे वो 4 घंटे वाला सारा आपको 1 घंटे में रिवाइज कर लेना, बिकॉज हो जाएगा। जब आपने एक बार अच्छे से पढ़ा, दूसरी बार आपको कम टाइम लगेगा। जस्ट आप पेज ऐसे ऐसे स्वाइप कर, ये भी मुझे आता है, हाँ हाँ दिमाग में है मुझे, हाँ ये मुझे भूल गया था, ये एक बार फिर से रिवाइज हो गया, इस तरह से। बात समझे? तो इस तरह से आपको ये दोनों कर लेने। अब आया आपका 11th डे। अब 11th डे में आपको दोनों पेपर्स, तीसरा रिवीजन है ये, कितना? तीसरा रिवीजन, ठीक है। इस 11th डे में दोनों पेपर्स जो आपने यहाँ पे सारा फुल फ्लेज पढ़ा था, जिसको मैंने कहा था एक यूनिट को 1 घंटा, सारे दोनों पेपर्स 8 घंटे अगर आपके पास हैं तो आप लगा लीजिए ना कि 1 यूनिट को आपका आधा घंटा लगेगा, यहाँ पे आधा घंटा लगेगा। मतलब टोटल दोनों पेपर्स के कितने? 16 यूनिट्स हो गए, तो 16 यूनिट्स इक्वल टू 8 घंटे लगे। समझ रहे हो बात मेरी, है ना? नहीं समझ में दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा एक बार।
तो कहने का मतलब जैसे आपने यहाँ पे 3 रिवीजन्स करवाई है मैंने, अभी इस चीज को नहीं मैंने कुछ छेड़ा, ये वो चीज है जो आपने भूलने वाली चीजों के नोट्स बनाए थे आधे आधे पेज के, इसको नहीं मैंने अभी छेड़ा, ठीक है। मैं अभी सिर्फ उन्हीं नोट्स की बात कर रही हूँ जो आपने अब तक बनाए हुए हैं मेरे कोर्सेज देखकर, जो आपके पास है अभी, ठीक है। 3 रिवीजन्स कर ली मैंने। पहली रिवीजन में मैंने ध्यान से काफी टाइम लगा के चीजों को पढ़ा। दूसरी रिवीजन जब की तो यू विल, आप खुद ऑब्जर्व करोगे अब तो बहुत कम टाइम लगा मुझे इसको करने में, फटाफट से हो गई। जब तीसरी रिवीजन हम 11th डे कर रहे हैं तब आपको लगेगा अच्छा ये तो सारा और कम टाइम लगेगा, जिस यूनिट को हमारा 1 घंटा लग रहा था यहाँ पे वो आधा हो गया। आई बात समझ में। अब लास्ट डे जो बचा ना 12th डे, इस दिन आप, अगर ये आपको सब्सिक्वेंट 3 रिवीजन्स के दौरान भी कुछ ऐसी चीजें लग रही है ना कि ये मुझे भूल जाएंगी एग्जाम तक भी नहीं, मतलब एक दिन मुझे 1 घंटा पहले पढ़ के जानी पड़ेंगी, उनको भी आप इन नोट्स में लिख सकते हो, ये भूलने वाले नोट्स, ठीक है। उसको भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो साथ में। 3 रिवीजन्स में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाएगा जो आपको लगता होगा कि मुझे भूल जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है, रेलिवेंट भी है, बट भूल जाएगा, ठीक है, वो इसमें लिख लेना है। और ये सारा स्टफ आपको याद करना है किस दिन, 11th डे 12th डे रिवाइज करना है, लास्ट दिन जिस दिन अगले दिन आपका एग्जाम है। ये 12th डे आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो जिस दिन आपका एग्जाम है 3 तारीख को, क्योंकि एग्जाम तो 6 बजे है, तो मॉर्निंग में आपके पास टाइम होगा कि आप ये भूलने वाली चीजों वाले सारे नोट्स अच्छे से रिवाइज कर जाए, है ना, उसको भी आप 12th डे कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस इज अ बेस्ट स्ट्रैटेजी। आपको अपनी स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, बेसिकली इसी तरह से करके मैंने अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स और काफी एग्जाम्स, मास्टर्स के एग्जाम्स, ये वो एग्जाम्स क्लियर किए, हर जगह टॉप किया इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। और पूरी उम्मीद है मुझे अगर आप मेरी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं आपका बड़ा अच्छा रिवीजन हो जाएगा, इससे अच्छा रिवीजन स्ट्रैटेजी आपके लिए हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं कुछ दिनों बाद, जिसमें आपको एग्जाम हॉल में बैठ के 3 घंटे को यूटिलाइज कैसे करना है, उसके लिए कुछ टिप्स, उसके लिए कुछ मोटिवेशन, उसके लिए कुछ ऐसी चीजें जो आपकी स्कोर को 100% बूस्ट करेंगी ही करेंगी, ठीक है, उस पर वीडियो लेके आऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में मेरी बुक्स का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, और मेरी ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे हमारे अगले वाले यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के जून एंड दिसंबर 2025 के कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। थैंक यू।